सुप्रभात बच्चों। एलसीआईटी स्कूल की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ई कक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज हम कक्षा 3 के पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के पात्र हैं शेर, मक्खी, हाथी, मकड़ी और लोमड़ी। यह कहानी शेर, मक्खी, हाथी, मकड़ी और लोमड़ी की है। शेर जंगल में आराम कर रहा था। शेर को एक मक्खी बार बार परेशान कर रही थी। वह शेर को लड़ने के लिए कहती थी और बार बार उसके नाक पर बैठ जाती थी। शेर जब पंजा मारता तो मक्खी उड़ जाती और शेर की नाक छिल जाती। शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। शेर ने कहा, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? तो ऐसे ही दोनों में लड़ाई होती गई। अंत में शेर हार जाता है और मक्खी जीत जाती है। मक्खी को लगता है कि वह बहुत ताकतवर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जंगल में जब वह जाती है तो उसे हाथी व लोमड़ी मिलते हैं। हाथी से मक्खी ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम करो। हाथी ने सोचा कि कौन इसके मुंह लगे, इसलिए वह प्रणाम कर लेता है। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर व हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और उसे सबक सिखाने की सोची। उसने कहा, अरे ओ मक्खी, देख वह मकड़ी तुझे गाली दे रहा है। मक्खी ने कहा कि मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर मकड़ी की ओर वह झपटती है और जाल में फंसकर मर जाती है। लोमड़ी की चतुराई के कारण मक्खी का घमंड चूर चूर हो जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में तुम्हें किसका पात्र सबसे अच्छा लगा? लोमड़ी का। हाँ, मुझे भी वो अच्छा लगा, क्योंकि लोमड़ी की चतुराई के कारण मक्खी का घमंड चूर चूर हो जाता है और वह जाल में फंस के मर जाती है। तो आइए अब हम पाठ के शब्दार्थों के बारे में जानेंगे। आराम। आराम यानी होता है विश्राम। गुस्सा। गुस्सा यानी है क्रोध। स्नान। स्नान यानी नहाना। बर्बाद करना यानी नष्ट करना। खबर लेना यानी दंड देना। मुश्किल यानी कठिन। गर्दन यानी गला। आग बबूला होना यानी अधिक क्रोध करना। अब पाठ 2 शेखीबाज मक्खी में आपका गृह कार्य है पाठ के शब्दार्थ व प्रश्नों के उत्तर को याद करें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। एलसीआईटी स्कूल की ई कक्षा में मैं आपकी हिंदी शिक्षिका तिलोत्तमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इस कक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज हम कक्षा 3 के पाठ 3 चांद वाली अम्मा के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इस पाठ के पात्रों से परिचय करा दूँ। इसके पात्र हैं एक बूढ़ी अम्मा और आसमान। अब हम पाठ 3 चांद वाली अम्मा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा थी। वह बिल्कुल अकेली थी। सारा काम जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना आदि वह अकेले ही करती थी। आसमान उसे रोज ही तंग करता था। वह जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाती, आसमान उसकी कमर से आकर रोज ही टकराता था। एक दिन जब अम्मा झाड़ू लगा रही थी, तब आसमान फिर उसकी कमर से टकराया।
अम्मा को गुस्सा आया और वह एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान ने झाड़ू पकड़ ली। दोनों में रस्साकशी होने लगी, यानी दोनों में खींचतान होने लगी। अम्मा ने सोचा कि पता नहीं आसमान उसे दूर तक कहाँ ले जाएगा। इतने में वह ऐसा सोचते सोचते आसमान पर पहुंच गई और चांद को देखकर उसमें चढ़ गई। आसमान ने झाड़ू छोड़ दी। तब से अम्मा चांद पर झाड़ू पकड़े आज तक बैठी है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें यह कहानी? और क्या कभी आपने चांद को ध्यान से देखा है कि बूढ़ी अम्मा उसमें कहाँ बैठी है? अब हम पाठ के शब्दों के अर्थ को जानेंगे। इस्तेमाल, इस्तेमाल यानी होता है प्रयोग। अम्मा, अम्मा यानी माँ। आसमान, आसमान यानी आकाश। रस्साकशी यानी जोर आजमाइश। मदद यानी सहायता। परेशानी यानी कठिनाई। रोज यानी प्रतिदिन। अब आपका गृह कार्य है, कॉपी में चांद का चित्र बनाइए और पाठ के शब्दार्थ व प्रश्नों के उत्तर को याद कीजिए। धन्यवाद।